गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर 8 हो गया है वैसे ये एनसीईआरटी का। इसमें हम फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन को समझेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम फोर्स को समझेंगे क्या होता है, हम फोर्स से जो एक्सप्रेशन है फोर्स का उसको समझेंगे, वो कैसे फाइंड आउट होता है। हम मोमेंटम को समझेंगे, हम न्यूटन्स की लॉज ऑफ मोशन को समझेंगे। इसमें एक पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक कॉन्सेप्ट होता था, अब वो नहीं है, वो एलिमिनेट हो गया है। तो चलिए हमारा जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से हम किसी चीज को पुश या पुल कर सकते हैं। पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज फोर्स। हम क्या कह सकते हैं सिंपल टर्म्स में कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश करते हैं या उसको हम पुल करते हैं तो हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो बहुत ही कॉमन टर्म्स में हम फोर्स को डिफाइन कर पाते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स हमारा पुश या पुल है जो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब उस फोर्स से होगा क्या? उस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट या तो अगर स्टॉप पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में है, अगर हम उसको मूव कर रहे हैं तो वो मोशन में आ जाएगा। अगर मोशन में है तो उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो रेस्ट में आ जाएगा। तो ये दो चीजें हमारी फोर्स से पॉसिबल हो सकती हैं। कई बार डोर्स पे लिखा रहता है पुश। पुश करने से क्या होगा? वो डोर मूव कर जाएगा। पुल पुल करने से क्या होगा? डोर मूव कर जाएगा। तो इस तरीके से फोर्स जो है वो एक्ट करती है। फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? फोर्स से हम कोई भी काम कर सकते हैं। वी कैन डू एनी वर्क विद द हेल्प ऑफ फोर्स। आगे डिस्कस करते हैं। टू ओपन अ डोर आइदर वी पुश और पुल इट। अ ड्रॉअर, जो हमारी अलमीरा के अंदर ड्रॉअर होते हैं, उसको हम फोर्स लगा के उसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। अब फोर्स के कुछ इफेक्ट्स होते हैं। क्या क्या इफेक्ट्स है फोर्स के, उसको एक बार समझ लेते हैं। कि फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। ये पांच इफेक्ट है, इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए। कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक फुटबॉलर है, उसके सामने एक फुटबॉल रखी है, अगर वो उसको फोर्स लगा के हिट करता है तो क्या होगा? वो फोर्स, जो बॉल है वो मूव करने लगेगी। वो स्टेशनरी जो बॉल थी, वो स्टेशनरी बॉल क्या होगी? वो मूव करने लगेगी। अब क्या होगा कि हम फोर्स की हेल्प से किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि हम साइकिल चला रहे हैं, हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या होगा? हमारा जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप कर जाएगा, वो रुक जाएगा। हम फोर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं? किसी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एक बॉलर जो है, बॉल कर रहा है, बैट्समैन की तरफ उसने बॉल डाला, बैट्समैन ने उसको हिट कर दिया, बॉल कहाँ जा रही है? बाउंड्री के पार जा रही है। तो हमने उसकी क्या की? उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। हम क्या करते हैं? बाइसिकल बाइसिकल को टर्न करते हैं, मोटरसाइकिल को टर्न करते हैं, तो उसको टर्न करने में हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, जिससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, बाइसिकल है, वो क्या हो जाएगी? वो मुड़ जाएगी। हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अगर हम साइकिल ही चला रहे हैं, साइकिल का एग्जांपल बहुत रहेगा। साइकिल चला रहे हैं हम, अगर हम पेडलिंग फास्ट कर देते हैं, ज़्यादा हम फोर्स से पेडलिंग करते हैं, तो क्या होगा? उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। और जैसे हम उसको ब्रेक लगाते हैं, उसकी स्पीड जो है वो घट जाएगी। तो फोर्स से क्या होगा? ये दोनों हम एक्ट कर रहे हैं फोर्स के। हम जो पेडलिंग कर रहे हैं उससे हम फोर्स ज़्यादा कर रहे हैं, जब हम ब्रेक लगा रहे हैं फोर्स कम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना बंद कर देगा, या मूव करना ज़्यादा स्पीड से मूव करना शुरू कर देगा। ज़्यादा स्पीड से मूव करने का मतलब है कि वो एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अंदर। अब बलून को इमेजिन कीजिए अपने हाथ में। अब बलून को आप क्या करोगे? बलून को अगर आप कंप्रेस कर दोगे, मतलब आप उसको दबाओगे, तो उसकी शेप क्या होगी? चेंज हो जाएगी। जो हमारे मेटल्स होते हैं उसको हम जब हैमर की हेल्प से पीटते हैं, हैमर की हेल्प से उसको पीटते हैं, तो वो क्या होता है? उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। एक प्रॉपर्टी होती है, एक मेलेबिलिटी होती है, एक डक्टिलिटी होती है। मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों टर्म्स को गूगल करें और समझें कि मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी क्या है। अब आते हैं हमारे फोर्स के दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि है बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है। इधर से लगने वाला फोर्स की यूनिट मान लो 5N है। एन क्या होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इधर से भी लगने वाली 5N है। तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट कहीं पे नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, ये मान लेते हैं इसको अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में करें, ये ओरिजिन है, तो इस पे -5 + 5, -5 + 5 क्या हो जाएगा? 0। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ रहा है? हमारा 0 न्यूटन आ रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है? 0 है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं पे भी मूव नहीं करेगा। टग ऑफ वॉर हमारा एक गेम होता है,
रस्साकसी इसमें हम कहते हैं। इसमें सेम हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं, अगर उनके ऊपर सिमिलर फोर्स लग रहा है तो क्या होगा कि वो हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कहीं भी मूव नहीं करेंगे, वहीं के वहीं रुके रहेंगे। इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। बैलेंस फोर्सेस से क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ जो रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। बैलेंस फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं। देखो यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, नंबर इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। इधर ये -5 है, इधर ये +5 है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स होने का मतलब है, उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है 0 आने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं करेगा, वो स्टेशनरी ही रहेगा। लेकिन बैलेंस फोर्सेस की वजह से क्या हो सकता है, इनके जो शेप है वो चेंज हो सकता है, साइज जो है वो चेंज हो सकता है। जैसे बलून की बात करें, बलून में इधर भी मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, इधर भी 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, इसकी वजह से बलून जो है वो कॉम्प्रेस कर जाएगा, वो अपनी शेप को चेंज कर देगा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ये चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं होगा, दो से तीन वीडियो में मैं इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। अनबैलेंस फोर्सेस की बात करते हैं कि मान लो सेम ऑब्जेक्ट है, इधर से लगने वाला फोर्स है -6 न्यूटन, इधर से लगने वाला फोर्स है 4 न्यूटन। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा हो जाएगा वो आ जाएगा -2 न्यूटन। तो इस तरफ से लगने वाला जो फोर्स है वो 2 न्यूटन हो जाएगा, -2 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करने लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो है, जीरो से ज्यादा या जीरो से ज्यादा है, तो क्या होगा हमारा, अब जीरो से ज्यादा, आप ये नेगेटिव उसमें मत जाना कि सर ये जीरो से ज्यादा, ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है। मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप फिजिक्स में नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड डिनोट नहीं कर रहा है। तो ये जो नेगेटिव जो साइन है वो सिर्फ डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे 2 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है उसके उस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करने लगेगा। तो इस तरह से हमारा 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। ये कब होगा, ये जब हमारा अनबैलेंस फोर्सेस लगेंगे तब होगा। अब एक ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस अनबैलेंस फोर्सेस ओनली। अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड है तभी हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। तो आपके जो भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो समझ लो उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या है, अनबैलेंस्ड है। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं अनबैलेंस फोर्सेस की हेल्प से। उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसकी स्पीड को घटा सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। चेंज ऑफ स्पीड एंड सॉरी शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल हैं। इससे रिलेटेड मैं एक दो शॉर्ट वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा, जिसमें हम इन ये टग ऑफ वॉर और ये जो बैलेंस फोर्सेस अनबैलेंस फोर्सेस है इसको और अच्छे से समझेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं कुछ दिनों में या मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन में उनको बना के इसी के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। आज की वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये वीडियो इस चैप्टर को मैं तीन तीन वीडियो में बनाऊंगा। कल की वीडियो में जो हमारी होगी उसमें हम लॉ ऑफ इनर्शिया को पढ़ेंगे, और आज की वीडियो में हमने फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस और उसके टाइप्स को पढ़ा है, बैलेंस फोर्सेस अनबैलेंस फोर्सेस। कल हम इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया करेंगे। उसके बाद हम मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट को समझेंगे सिमिलर वीडियो में, और उसके बाद हम जो हमारा थर्ड है एक्शन रिएक्शन उसको समझेंगे। तो इसी चैप्टर में हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा ही पढ़ना है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। अगर कोई भी आपको इस पर डाउट रह गया हो तो यू कैन आस्क मी ऑन द इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।